उसके बारे में कैसे सीखना है, उसमें जॉब कैसे करना है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सारी चीज़, ठीक है? तो आगे हम लोग देखते हैं। बट बेसिक आपके दिमाग में एक चीज़ हो जाना चाहिए कि कनेक्ट शिक्षा एक कोडिंग कम्युनिटी है, ठीक है? नेक्स्ट अभी मीटिंग्स में हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि कुछ रूल्स है यार, अभी अपने 1 घंटे के लिए आपको इस मीटिंग्स में कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, किसी को भी कैमरा ऑन नहीं करना है, क्योंकि उससे एक मतलब अभी कैमरा वाला अपन वो नहीं रख सकते, ठीक है? और सेकंड है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तभी आपको अपना माइक ऑन रखना है, और नहीं तो फिर आपका माइक ऑफ ही रखना है, ठीक है? क्वेश्चन जैसे मैं इंडिविजुअल किसी का नाम लेके बोलूँ, तो फिर ऑफ करना है, या फिर आपको बोलूँ कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, तो बोलो, ठीक है? और लास्ट जैसे पूरे वेबिनार के दौरान कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप उसको नोट कर लेना, ठीक है? और लास्ट में क्यू एन ए सेक्शन होगा, ठीक है? जहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा, तो आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करना है कि ये यहाँ पे क्या है, ठीक है? अर्जेंट है तो आप पहले रेजेंट करेंगे, फिर बोलेंगे भैया मुझे इस चीज का यहाँ पे डाउट है, बता सकते हैं, या फिर उस क्वेश्चन को नोट कर लेना, ठीक है? तो ये कुछ रूल्स है, बेसिक्स है जो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ये वेबिनार है, ये अपना इस टाइप से होने वाला है कुछ। पहले हम लोग कनिक शिक्षा का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर मेरे बारे में थोड़ा-सा ना, टीम है हमारी कनिक शिक्षा की, हमारे फाउंडर, को-फाउंडर जो भी वर्किंग है, उनके बारे में, ठीक है? करंट जो हमारा बीच बना हुआ है, वो भी एज़ अ टीममेट है, जो भी कनिक शिक्षा में कनेक्ट होता है, वो एज़ अ टीम मेंबर कनेक्ट होता है, ठीक है? फिर क्या फ्यूचर प्लान्स है, क्या हमारे प्लान है, वो बताएँगे, ठीक है? फिर वर्कशॉप स्टार्ट होगा, उसमें सारी डिटेल्स बताई जाएगी कनिक शिक्षा के बारे में एक-एक। जो आप कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, कैसे कोर्स करने के बाद क्या चीज़ होगा, बेनिफिट क्या होगा, सब कुछ आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है? फिर कुछ हमारे साइड से चीज़ें होंगी, सर्टिफिकेट वगैरह, या फिर जो भी आप पार्टिसिपेट किए हो तो, ठीक है? बट ये अभी डेमो क्लास का फर्स्ट डे है, सेकंड और थर्ड दिन, जो तीनों दिन क्लासेस लगाएँगे या तीनों दिन कंप्लीट करके उसके बाद वो चीज़ें होगी, ठीक है? और आखिर में क्यू एंड ए, ठीक है? तो ये हमारा कुछ कंटेंट स्ट्रक्चर है, जिसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कनिक शिक्षा के बारे में, है ना? कि जैसे मैंने आपको बताया कम्युनिटी है कनिक शिक्षा के बारे में, ठीक है? तो ये कम्युनिटी रूरल एरियाज़ में ही क्यों है, ठीक है? रूरल एरिया में हमने फोकस क्यों किया? देखो, कम्युनिटी डिसाइडेड टू प्रोवाइडिंग टीचिंग, लर्निंग, गाइडेंस स्टूडेंट इन रूरल एरिया। रूरल एरिया मतलब टियर 3 कॉलेजेस, जहाँ पे ज़्यादा मतलब आईटी का अभी उतना अवेयरनेस नहीं है, आ रहा है धीरे-धीरे, ठीक है? कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, खासकर अगर हम बालाघाट में बोलें, तो 3 से 4 बीसीए कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज एक गवर्नमेंट है, ठीक है? वहाँ से आप कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, पीजी कॉलेज में बीएससी सीएस है, ठीक है? वहाँ से कर सकते हो, और अगर आईटी से रिलेटेड जानना है, बीटेक के 2 कॉलेज हैं, एक सतपुड़ा और एक सरदार पटेल, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी इंडिविजुअल वाराणसी या उधर पर अगर पॉलिटेक्निक हो सकता है तो वहाँ से सीएस होता है मेरे ख्याल से। बट बालाघाट, जैसे मैं बालाघाट का हूँ, तो ओवरऑल बता रहा हूँ कि इतने रिसोर्सेस हैं जहाँ से हम लोग आईटी का कोर्स करते हैं, ठीक है? जिसमें हमारे सिलेबस में कोडिंग होता है और ये चीज़ें होती हैं। तो बस मतलब आप समझ लो कि ऑलमोस्ट 10 5 से 10 कॉलेज ही होंगे जहाँ पे आईटी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है। तो इतना कम स्कोप है। बाकी चीज़ों के आपको पता है कि बहुत सारे कॉलेजेस और चीज़ें अवेलेबल होती है, बट आईटी में अभी उतना फोकस नहीं किया जा रहा है अपने पर। बट डिमांड तो इसी चीज़ की है, ठीक है? तो इसी गैप को फिल करने के लिए कनेक्ट शिक्षा आया है, ठीक है? ये एक नया इंट्रोडक्शन हो सकता है। अभी बहुत लिमिटेड लोग ही इससे कनेक्टेड हो पा रहे हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है। जैसे आप सभी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो ये कनेक्ट हुए, ठीक है? तो आप लोग अभी अपने एरिया पे आप जिससे भी पूछोगे, तो अगर उनसे आप कोई करियर ऑप्शन पूछते हो ना, तो आईटी से रिलेटेड उन्हें या तो थोड़ा पता होता है, या फिर उतना कम नॉलेज होता है, ठीक है? क्योंकि वो फील्ड अभी अनकवर है। बाकी फील्ड अगर आप गवर्नमेंट या चीज़ों के बारे में बात करें, तो उस बारे में आपको भी बहुत सारा नॉलेज और कंटेंट मिल जाएगा, कोचिंग्स भी अवेलेबल मिल जाएगी, ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों, ठीक है? बट ये वाली फील्ड अभी जिस टारगेट ऑडियंस की बात कर रहा हूँ या जिस एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ पे अभी नहीं है। तो इसी को फुलफिल करने के लिए कनेक्ट शिक्षा आया, ठीक है? तो आइडिया क्या है कनेक्ट शिक्षा का, सिंपली वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आइडिया ऑफ कनेक्ट शिक्षा, ठीक है? तो कनेक्ट शिक्षा 2 वर्ड से मिलकर बना है, कनेक्ट एंड शिक्षा, ठीक है? तो ये चीज़ कैसे मतलब इसका नाम और इसका जो पर्पस है वो दोनों मैच कैसे करता है? कुछ एरियाज होते हैं, जैसे आप अभी आईटी से रिलेटेड है, ठीक है? तो इसमें आपको अलग-अलग डेवलपमेंट रोल होते हैं। आपका
ओवरऑल होता है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है इसमें, है ना? कोडिंग वगैरह सीखकर हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हैं, है ना? जैसे आप कोई भी कोर्स करते हो तो उसमें ऐसा होता है ना कि आप ये सीखकर ये बनते हैं, ठीक है? डॉक्टर कर रहे हो, आप बायो ले रहे हो तो डॉक्टर बनते हो, मैथ्स ले रहे हो तो ये, ठीक है? वैसे ही आप कोडिंग और ये चीज़ें करके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो, ठीक है? उसके भी अलग-अलग रोल होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, फुल स्टैक, ठीक है? बट अभी हम लोग समझ रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए। अब क्या होता है कि जैसे आपने चीज़ें सीख ली है, ठीक है? कॉलेजेस आपको चीज़ें सिखा देता है, बट फिर वो प्लेस्ड नहीं करा पाता। खासकर ये बड़े कॉलेजेस की भी दिक्कत रहती है कि 100% प्लेसमेंट नहीं होता, वो बताते हैं बट नहीं होता, ठीक है? मेन गेप क्या होता है कि यार जो लोग कंपनी क्रैक कर लेते हैं ना, ठीक है? वो कुछ अलग कुछ चीज़ें रहती है जो वो यूनिक करते हैं, ठीक है? हम लोग भी आज कंपनीज़ में हैं, ठीक है? हम लोग ने चीज़ें क्रैक करके आज कंपनी में मतलब जॉब कर रहे हैं ऐसा, ठीक है? तो कुछ बाकियों से हमने चीज़ें हटकर करी होगी, ठीक है? हर एक प्रिपरेशन या चीज़ों में हम लोग ने कुछ अलग क्रैक करके कंपनी में एंटर किया है, ठीक है? तो वो एक रोड मैप बोल सकते हो आप लोग, ठीक है? या चीज़ें होती हैं जो हर एक को फॉलो करना होता है, और उस अगर वो फॉलो अच्छे से करे तो वो भी कंपनी के अंदर आकर अपना जॉब ले सकता है, ठीक है? तो ये हो गए अपने प्लेस्ड स्टूडेंट जो कि कंपनी में वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है? और एक होते हैं अनप्लेस्ड स्टूडेंट जो कॉलेजेस के बाद डिग्री ले लेते हैं और अनप्लेस्ड होते हैं, ठीक है? तो इन दोनों को कनेक्ट कराने के लिए हमने कनेक्ट शिक्षा का एक कम्युनिटी स्टार्ट की, कॉन्सेप्ट लाया कि यार अगर मान लो हम लोग यानी हम इंडिविजुअल जो अभी वर्किंग है, ठीक है? ऐसे हमारे पास अगर मान लो कि फ्रेंड सर्कल और सारा हमारा कनेक्शन मिला के अगर हमारे पास 10-15 लोग ऐसे हो जाते हैं जो अच्छी आईटी कंपनी, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी आईटी कंपनीज में जो वर्किंग है, ठीक है? उन लोगों को उनके एक्सपीरियंस से हम लोग एक वर्कशॉप कंडक्ट करें या उनकी क्लासेस कंडक्ट करें और उनसे पूछे कि आपने जो कंपनी में एंटर किया तो आपने कौन सा रोड मैप फॉलो किया, कितना टाइम लगा, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या चीज लगता है, एक गाइडेंस मिल जाए, ठीक है? तो वो अगर हमारे साथ वो चीज शेयर करे, ठीक है? और उस गाइडेंस पे अगर हम लोग 2-3 महीने वर्क करें, वो चीजें सीखे, तो हम लोग भी उस लेवल का पैकेज, उस लेवल का जॉब क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? बस सिंपल आइडिया यही है कि जो प्लेस्ड और जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हम लोग पहले एक गाइडेंस लें, एक रोड मैप लें, एक आप बोल सकते हो फॉर्मूला लें जिससे हम लोग जॉब ले सकते हैं। उसको फिर हम कनेक्ट शिक्षा के थ्रू एक कोर्स बनाकर कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। जैसे एक आईटी इंडस्ट्री का कोई मान लो इंडिविजुअल कोई डेवलपर है, उसको हमने एक क्लास रखने बोला, ठीक है? उसने क्लास लिया, 2-3 घंटे की उन्होंने वर्कशॉप ली। वर्कशॉप में उन्होंने समझाया कि ऐसे-ऐसे आप आओ, ये स्टेप्स है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, ये सीखना पड़ेगा, ऐसे अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से जॉब मिलना पड़ेगा। ये सारा चीज़ हमने नोट डाउन किया और उसको एक कोर्स के स्ट्रक्चर में डाल दिया। उस कोर्स के स्ट्रक्चर में हमने बोला स्टूडेंट ये जो इंटरेस्टेड है, जिनने वो वर्कशॉप जॉइन किया है, वो सारे स्टूडेंट आप आइए, ये कोर्स को एनरोल कीजिए, 3 महीने हमारे साथ वर्क कीजिए, ठीक है? हम आपके साथ जो-जो स्टेप्स करें वो आपको कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। बीच-बीच में वो जो इंस्ट्रक्टर है उसको भी बीच में लाएँगे, जो इंस्ट्रक्टर इन द सेंस जो डेवलपर है उसको भी, कि आपको गाइडेंस दें, मोटिवेट करें और बताएँ कि यार अब यहाँ तक के पहुँच गए, इसके आगे आपको नेक्स्ट क्या करना है और जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन बताएँ, ठीक है? और फिर लास्ट में उस फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जॉब लेते हैं। तो ये एक सिंपल सा कनेक्ट शिक्षा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और ये हर इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से होना चाहिए। हमने तो अभी आईटी हम लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो हम लोग ने आईटी का पकड़ा है। बट हर एक जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी अगर जिस बंदे ने क्रैक कर लिया है, तो वो एक अलग चीज़ करता है क्योंकि बाकियों से उनने कुछ एक अलग अप्रोच लगाया होगा या पढ़ने का मेथड या कुछ ऐसा चीज़ जिससे उसने क्रैक किया, ठीक है? तो अगर वो अपना क्रैक वाला जो फ़ॉर्मूला है, वो दूसरों को शेयर कर दे उसके सिलेक्शन के बाद, ठीक है? तो मेबी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो सकता है जो बहुत ही रैंडम तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ में अगर आपको क्रैक करना है ना, तो एक होता है कि आप अपने तरफ से बना रहे हो कि ठीक है, पढ़ते जा रहे हो, बहुत सारा पढ़ रहे हो, बट आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? एक होता है कि आपको एकदम स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपको जिसने क्रैक किया है, वो बोल दे कि यार इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सॉर्टेड रास्ता है, इतना-इतना चीज़ करो, इतनी-इतनी चीज़ सीखो, ठीक है? और ऐसे-ऐसे अप्लाई करो, ऐसे हो जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ है ना? और हम लोग पूरे कनेक्ट शिक्षा में इस कोर्स में यही चीज़ करते हैं, ठीक है? तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा कि क्या चीज़ है कनेक्ट शिक्षा, ठीक है? क्लियर है सभी को? ठीक है? आप लोग रिएक्ट करके बता सकते हो, ठीक है? या अभी सोनी आप कुछ कहना चाह रहे हो?
आपने रेज़ेंट किया था, ठीक है। अगर क्लियर है ना तो आपको ऐसे थम्स अप करना है, ठीक है। वहाँ पे रिएक्शन पे आ रहा है, थम्स अप बताना है, या ठीक है। रेज़ेंट नहीं करना है, थम्स अप करना है और क्वेश्चन रहेगा तो रेज़ेंट करना है और अगर थम्स अप करना है कि अगर पता होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, है ना? आगे चलते हैं, मेरे बारे में थोड़ा-सा आप लोग मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है? मेरा नाम कुलदीप कावरे है और मैं बेसिकली बालाघाट शहर से हूँ। बालाघाट में लालबर्रा अपनी तहसील है, वहाँ से हूँ, ठीक है? और मैंने अपनी कोडिंग जर्नी 2000 एक आज से 3 साल पहले 2020 में स्टार्ट की थी, ठीक है? वहाँ से मैं एज़ अ इंटर्नशिप से स्टार्ट की थी। लॉकडाउन के टाइम पे ही, लॉकडाउन जब जैसे ही लगा था, वैसे ही मैं आईटी फील्ड में इंटरेक्ट हुआ और वहाँ से मैंने अपनी कोडिंग और अ, वर्क स्टार्ट किया था। फिर मैंने स्टार्टअप्स किए, बालाघाट बुक शॉप हो गया और डिजिटल वेब। बालाघाट में भी बहुत सारे आईटीज़ मतलब मैंने आईटी कंपनी एस्टेब्लिश करने का ट्राई किया था, बट अभी उस टाइम पे उतना अवेयरनेस नहीं है अपनी तरफ पे, तो मैंने फिर भोपाल स्विच कर लिया। भोपाल पे मैंने एज़ अ आईटी कंपनी में वर्क किया, ठीक है? यहाँ पे 2-4 कंपनीज़ में वर्क किया। फिर एज़ अ फ्रीलांसिंग मैंने अभी जो अभी जो मैं वर्क करता हूँ, वो एज़ अ फ्रीलांसर करता हूँ। फ्रीलांसर इन द सेंस कि अ, पर्टिकुलर किसी कंपनी में जाके वर्क नहीं करना होता, आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, प्रोजेक्ट्स हम लोग यूके, यूएस से उठाते हैं, ठीक है? और वहाँ पे जैसे उनको वेबसाइट बनाना है, ऐप्स बनाना है, तो उसका प्रोजेक्ट्स हम लोग कंप्लीट करके देते हैं और उसके हिसाब से क्लाइंट से पैसे लेते हैं। तो ये भी हम लोग करते हैं ये सीखने के बाद कि एक वेबसाइट के हम लोग 40-50 हज़ार जो डिपेंड अपॉन द वेबसाइट ये हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है? तो ये वाला वर्क अभी मैं करंटली करता हूँ, ठीक है? तो ये था ओवरऑल मेरे बारे में, ठीक है? तो मेरा जो एक्सपीरियंस है पूरे 3 साल का, वो सभी चीज़ में थोड़ा रहा है, ठीक है? सबसे पहले मैंने अपने खुद के स्टार्टअप्स किए, कुछ स्टार्टअप्स चले, कुछ नहीं चले, ठीक है? फिर मैंने भोपाल स्विच किए, यहाँ पे अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। मास्टर्स कंप्लीट करने के साथ-साथ फिर मैंने जॉब्स और इंटर्नशिप्स यहाँ पे की। अभी करंटली वर्क कंपनी में अभी रिसेंटली मैंने वहाँ से मतलब रेज़िग्नेशन दिया है। अभी फुल टाइम अभी मैं कनेक्ट शिक्षा और फ्रीलांसिंग वर्क करता हूँ, ठीक है? और मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस है मेरा कंपनी लेवल पे, ठीक है? तो ये था और मेरी टीम के बारे में थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है? करंटली सॉरी ये कनेक्ट शिक्षा की टीम है, ओवरऑल ये कोर टीम है और यही आपके इंस्ट्रक्टर होंगे आगे, ठीक है? मैं एज़ अ फ्रंट एंड इंस्ट्रक्टर हूँगा आपका। आपका जो फ्रंट एंड स्टार्ट होगा एचटीएमएल, सीएसएस, ठीक है? हम लोग बात करेंगे उसके बारे में, वो मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है? रोहित किवट सर हैं जो आपको बैकएंड पढ़ाएँगे। हमारी कंपनी में वो एज़ अ बैकएंड इंस्ट्रक्टर है, तो बैकएंड वो फुल स्टैक डेवलपर है, बट वो आपको बैकएंड वहाँ पे पढ़ाएँगे, ठीक है? जो भी लॉजिक्स होते हैं आपके बैकएंड में कैसे वेबसाइट कनेक्ट करते हैं, फ्रंट एंड तो बहुत लोगों को आ जाता है, बैकएंड कैसे करते हैं, कनेक्टिविटी जो होती है, वो चीज़ आपको बताएँगे, ठीक है? रोहित बिसेन सर जिनसे आप शायद मे बी इंटरेक्ट कर चुके होंगे, वो अ, कैंपस इन्वेस्टर है, ठीक है? और लाइक वो सारा आपका मैनेजमेंट हमारे कंपनी का मैनेज करते हैं, ठीक है? तो उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो फीस से रिलेटेड या फिर कोर्स के बारे में जो भी जानकारी आपको जानना है, तो आप रोहित सर से कर सकते हैं, ठीक है? एंड जो आपकी स्पेशल एक क्लास होती है कि हम लोग आपको इस कोर्स के अलावा, जैसे जो कोडिंग है, उसके अलावा आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, आपका रिज्यूम बिल्डिंग, ये सारा चीज़ भी बताते हैं। तो वो भी आपको हम लोग इस कोर्स में बताते हैं, तो रोहित सर ही आपको वो चीज़ बताएँगे, ठीक है? और अच्छा है, ठीक है? ये भी हमारी कंपनी में एज़ अ फुल स्टैक डेवलपर है, ओके? और ये आपको हमारी जो कोर्स है करंटली मंचटेक, उसपे आपको जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट जेएस ये पढ़ाएँगे, ठीक है? तो ओवरऑल हम सभी डेवलपर्स भी हैं, वर्किंग भी हैं और साथ-साथ में जो करंटली अभी अब वर्क करते हैं हम लोग 1-2 साल से सभी लोगों का एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का है, ठीक है? करंटली जो हम लोग वर्क करते हैं कंपनीज़ में जो टेक्नोलॉजी चल रही है, वो चीज़ आपको सिखा सकते हैं, ठीक है? और ये जो हमारी टीम का एज ग्रुप भी ज़्यादा का नहीं है, ठीक है? करंटली सभी 20-25 एज के हैं, ठीक है? तो हम लोग अभी करंटली कॉलेज पास आउट हैं, वर्किंग हैं, ठीक है? बट जो आपका एग्ज़ैक्ट रोड मैप है, वो क्रैक कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है? तो वही आपको एक्सप्लेन करना है इस कोर्स के थ्रू, ठीक है? हेलो सर। हाँ, हाँ, बताइए। सर कोडिंग कौन सी लैंग्वेज में सिखाई जाएगी? जस्ट अभी मैं नेक्स्ट उस मूवमेंट पे आ रहा हूँ। कोडिंग ओवरऑल बताऊँ मंचटेक पर बताएँगे। मंचटेक में आपको कुछ 7 लैंग्वेजेज़ पढ़ाई जाएगी, ठीक है? तो उसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? क्या नाम है वैसे आपका? ओ, सर विजेता मड़ावी। ओके, कहाँ से हो आप? सर प्रॉपर अंसेरा से हूँ, रहना बालाघाट में ही होता है।
ओके, और अभी ग्रेजुएशन या कॉलेज में क्या कर रहे हो? सर बीटेक कंप्लीट है मेरा तो। अच्छा, कहाँ से? सरदार पटेल? नहीं सर, जेईसी जबलपुर। ओके, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ आगे कोडिंग के बारे में, ठीक है? जी जी। ठीक है, तो करेंटली ये कनेक्ट शिक्षा की टीम है, ठीक है, जो अभी एक्सटेंड हुई। हम लोग ने 4 लोगों ने चीजें स्टार्ट की थी, बट फिर जैसे जैसे मेंबर्स जुड़ते गए, ये सारे बालाघाट के मेंबर्स हैं और ये अभी सीख रहे हैं कनेक्ट शिक्षा के साथ और वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कम्युनिटी 5 लोगों से लेके 25 लोगों की हो गई है, ठीक है, और हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और अभी करेंटली अभी करेंटली 3 बैचेस चल रही है कनेक्ट शिक्षा में। मन 1, 2 और 3। मन स्टेक एक जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, वो चीज पे हम लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी जो बैच बनेगी वो 1-5 होगी। 1-4 अभी चल ही रही है, उसका अभी मैंने ऐड नहीं किया, बट 4 बैचेस चल रही है, मन 1, 2, 3, ठीक है। और एक 4 भी है, ठीक है। उनकी अभी हम लोग मीटअप नहीं किए, तो उनकी इमेजेस वगैरह मुझे मिल नहीं पाई, है ना। और ये स्टूडेंट है वो जो वहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको जो स्टूडेंट का अचीवमेंट बताना चाहूँगा। जैसे आप नॉर्मली हमारे स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं नॉर्मल एकदम स्क्रैच से कोडिंग, कि आपको कुछ भी नहीं आता, कोडिंग का कुछ भी नहीं मालूम है, वहाँ से आप चीज़ें स्टार्ट करते हो कि आप डे 1 से कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं वहाँ से, ठीक है। तो डे 7 तक की हम लोग सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें कराते हैं, ठीक है। बट बेसिक चीज़ों से हमको क्या करते हैं, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग और फंडामेंटल बताते हैं। और फिर लॉन्ग जैसे आपके जैसे डे 15 है, ठीक है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है। डे 15 में हम लोग फिर बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे आपका फंडामेंटल अच्छा हो गया, आपका बेसिक्स अच्छा हो गया, उसके बाद फिर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब ऐसे उसका क्लोन बनाते हो, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस बनाते हो, वेबसाइट्स बनाते हो, ठीक है, ये चीज। फ्यूचर विजन कुछ ऐसा है हमारा कि हम चाहते हैं यार कि जैसे आपका ओवरऑल जो भी एरियाज है, ठीक है, तो आप देखे होंगे कि जैसे जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे जो बड़े बड़े एप्स आते हैं या वेबसाइट्स आती है, वो नॉर्मली आईआईटी लेवल के कॉलेजेस से आती है या बड़े बड़े सिटीज में जो कॉलेजेस होते हैं हाई क्लास, वहां से आती है, ठीक है। बट अगर हम लोग नॉर्मल चाहते हैं कि सिटी टीयर टू सिटीज से ऐसा कुछ नहीं आता, मतलब वहाँ पे ना आईटी डेवलपमेंट होता है या चीजें होती है, तो हम चाहते हैं कि अपने एरिया पे भी आईटी का आए, ठीक है, आईटी कंपनीज ओपन हो और वहाँ पे एक अवेयरनेस आए, ठीक है, वहां से हम लोग चीजें बना पाए, ठीक है। तो ये हमारा एक फ्यूचर गोल है कि हम लोगों को यार आज से 5 से 10 साल के अंदर पे टीयर 3 सिटी में भी बालाघाट एरियाज पे हम लोग एक आईटी कंपनी ओपन कर पाए, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर गोल है, ओके, ठीक है। तो ये चीज है। ओके, एक सेकंड देना मुझे, एक सेकंड। ओके, सॉरी थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, अभी ठीक है। तो हम कहाँ थे? ओके, तो जैसे बहुत सारे वो होते हैं आपके एप्लीकेशन, जैसे आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, ठीक है, व्हाट्सएप। तो ये हम लोग क्रिएट कैसे कर सकते हैं? अभी तो आप यूज करते हो, बट ये हम लोग क्रिएट कैसे करते हैं वो हम ओवरऑल कोर्स में सीखेंगे। यार खुद का यूट्यूब बनाना है या फिर खुद का इंस्टाग्राम बनाना है या व्हाट्सएप बनाना है या खुद का इवन चैट जीपीटी बनाना है हमको, खुद का चैट जीपीटी, तो वो कैसे हम बना सकते हैं, वो सीखेंगे हम पूरे कोर्सेज में, ठीक है।
और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है अगर आपका जेन्युइनली प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो। ओके, सो हम लोग अपनी वेबिनार स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल आपको जितना कनेक्ट शिक्षा के बारे में जानना था, क्या चीज़ करते हैं, ये आप जान चुके हैं, ठीक है? तो हम लोग आगे वेबिनार स्टार्ट करते हैं और उसमें फिर कोर्स क्या है, कैसे कितने महीने में होगा, क्या चीज़ पढ़ाएँगे, ये सब चीज़ हम लोग इस वेबिनार पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मेबी अभी 30 मिनट्स हो चुके हैं, 30 मिनट्स हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सबसे पहले कोडिंग के बारे में आप क्या जानते हो? कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछना है, कुछ 3 क्वेश्चन के आंसर आपको दे देना है। एक होता है व्हाट, हाउ और व्हाय, ठीक है? मतलब कब, मतलब क्या सीखना है, ठीक है? और क्यों सीखना है, मतलब उसको करने के बाद क्या होगा और कैसे सीखना है, ठीक है? तो इन 3 का आंसर देना है। तो पहले आपको जो इसके बारे में नॉलेज है, जिसको भी, वो अपना आंसर बता सकता है, ठीक है? तो 1 सेकंड, हाँ। तो किसी को भी कोडिंग के बारे में अभी अगर किसी को पता है कि, हाँ, अगर किसी को भी कोडिंग के बारे में पहले से थोड़ा-सा पता है, तो वो मुझे बता सकता है कि अ, आप लोग कोडिंग के बारे में क्या जानते हो या कोई सी लैंग्वेज जानते हो, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, ये जानते हो, ठीक है? और आप लोग इसको क्यों सीखना चाहते हो, ठीक है? तो या एनीवन जो बताना चाहेगा कि यार कोडिंग के बारे में मैं इतना जानता हूँ, ठीक है? और मैं ये इसलिए सीखना चाहता हूँ, ठीक है? तो आप में से कोई है जो बता सकता है? हेलो। अ, हाँ, बताइए। हाँ सर। सर अ, कोडिंग। हेलो। हाँ, हाँ, बताइए, बताइए, बिल्कुल। सर कोडिंग सीख के हम लोग एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, खुद का वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं हुँ, हुँ, ठीक है, HTML की कोडिंग करके सर। ओके, और सर मैं तो इसीलिए सीखना चाह रही हूँ क्योंकि इस पर वर्क करना चाह रही थी मैं सर। ओके, ठीक है। आपने इससे पहले क्या-क्या सीखा है? कोई लैंग्वेजेज़ सीखी है आपने? किसी वर्क किया है कोई लैंग्वेज पे? सर सी, सी प्लस प्लस और जावा सीखने की कोशिश की, जबकि जावा बहुत ईज़ी है बट मैं सीख नहीं पाई सर। जावा, ओके, पाइथन। यस। जावास्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट की तरफ आपने ट्राई किया? अभी तक ट्राई नहीं किया सर, इसीलिए नहीं सीख पाई। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। और मेनली क्या होता है कि अ, इसमें जावा वैसे आपने बोली ईज़ी है, हम लोगों को तो थोड़ा जैसे इंडिविजुअली मुझे थोड़ा जावा तरफ टफ लगता है। हम लोग वेब डेवलपमेंट में करते हैं तो एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट इस तरफ वर्क करते हैं, ठीक है। बट हाँ, एक बार क्या होता है, खासकर प्रोग्रामिंग में शायद आप लोग भी रिलेट कर पाएँगे, जो भी प्रोग्रामिंग एक बार थोड़ा पढ़ा होगा। अगर हमें एक लैंग्वेज बहुत अच्छे से आ जाती है, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा, पाइथन जो भी हो, ठीक है। एक लैंग्वेज आ जाती है, एक लैंग्वेज को टाइम लगता है 2 से 3 महीने सीखने में, उसके बाद सेकंड लैंग्वेज बहुत ईज़िली जल्दी सीख जाते हैं, जैसे पाइथन हो गया या फिर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, तो आपने अगर सी अच्छे से पढ़ा है, तो वही कॉन्सेप्ट होते हैं, सेकंड और थर्ड उसमें अप्लाई करने में आप 15 दिन लगाते हो। यानी कि एक लैंग्वेज को सीखने में आप 3 महीने लगाया, अच्छे से फंडामेंटल सीखा, उसके बाद सेकंड या थर्ड लैंग्वेज सीखने में इतना टाइम नहीं लगता, ठीक है? क्योंकि सभी में वही चीज़ होती है, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे जो भी कंप्यूटर साइंस ब्रांच से, तो वो समझ पा रहा होगा कि जैसे लूप्स होते हैं, अ, इफ एल्स होती है, सभी में कॉमन होंगे, सबका फंडामेंटल है, बस लिखने का तरीका बदल जाता है। जैसे आप समझ लो कि जैसे आप हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, ठीक है? तो अभी मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है? यही चीज़ को अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा, बट उसका एसेंस तो वही रहेगा ना, तो वो चीज़ होता है, ठीक है? लैंग्वेजेज़ का। तो या एक लैंग्वेज आप अच्छे से सीख सकते हो, तो सेकंड पे उसका इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है? सेकंड, जैसे आपने बोला कि मुझे इस फील्ड में वर्क करना है, ठीक है? तो व्हाय का आंसर हम लोग करते हैं, है ना? कि क्यों सीखना है? तो ओवरऑल मैं आपको 2 कैटेगरी में बता देता हूँ। नॉर्मली लोग आईटी फील्ड में इसलिए आना चाहते हैं, एक तो पैसा बहुत होता है, ऑब्वियसली आईटी फील्ड पे पैसा सभी फील्ड के मुताबिक ज़्यादा होता है। जितने एक्सपीरियंस्ड डेवलपर होते हैं, आप जितने लेवल में होते हो, उतना ज़्यादा आपका पैकेज होता है, ठीक है? यहाँ पे मतलब 4-5 लाख के पैकेज से स्टार्ट होके 1 सीआर, 1-1 करोड़ के भी पैकेजेस जानते हैं। आपने सुना होगा, नॉर्मली न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं कि एक आईटी कंपनी जो आईटी डेवलपर्स हैं, उनके ही पैकेजेस इतने जाते हैं, ठीक है? नॉर्मली दूसरे फील्ड में इतना पैसा नहीं मिलता। तो एक पैसे के लिए आते हैं, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे होते हैं पैशनेट प्रोग्रामर, जिनको बचपन से कोडिंग करना का शौक होता है कि यार जैसे अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जिनको किसी को डांसिंग या गिटार या म्यूज़िक का शौक होता है, वैसे ही प्रोग्रामिंग किसी को एज़ अ पैशनेट लगता है कि मुझे ऐप्स बनाना है, मुझे गेम्स बनाने हैं, ठीक है? मुझे हैकिंग करना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप कोडिंग करते हो। तो अगर मैं 2 कैटेगरी में बताऊँ तो कोई है जो बताना चाहेगा कि वो कोडिंग क्यों कर रहे हैं? दोनों में से, ठीक है? और दोनों अगर साथ में भी करना चाहते हैं, बट किसका थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट, तरफ जिसका इंटरेस्ट है वो बता सकता है, या फिर कोई है कि इंडिविजुअल लाइक
सिर्फ पैसों के लिए हम लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। तो कोई भी जैसे अभय आप बता सकते हो कि यार आपका दोनों में से कौन सा इंटरेस्ट है आईटी फील्ड में ज्वाइन करने का? सर मैं तो नहीं बता पाऊंगा अभी। हाँ, ठीक है, ठीक है। फिर भी ऐसा कि कोडिंग से रिलेटेड आपने भी पहले कुछ सुना होगा या कुछ देखा होगा वीडियोस वगैरह या कभी? हाँ सर, कोडिंग के बारे में तो बहुत सारी चीजें मैंने जानी है। हम्म। जैसे इससे करके अभी आपने सोचा कि क्या बनना, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में सोचा होगा या फिर क्या चीज, जी है ना? ठीक, जी। ओके, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर इसका आगे, है ना? एक और क्वेश्चन है कि आपसे नहीं, सभी से है क्वेश्चन ये कि कैसे, है ना? तो अगर आप में से कोई भी, अगर ये मुझे एग्जैक्ट अगर किसी के पास है कि प्लान अगर आपके पास अवेलेबल है कि यार ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने देख लिया कि मुझे ये चीज करना है, ऐसे ऐसे करना है, मगर कैसे करना है, जो रोड मैप है, तो या किसी के पास है कि यार कैसे इसको क्रैक करना है, करियर प्लान इस पे? नहीं, ठीक है। तो यही चीज को फुलफिल करने के लिए जो तीनों क्वेश्चन है, ठीक है, इस तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ के स्टूडेंट के पास है, ठीक है। आप थोड़ी टियर 1 में सिटीज में चाहिए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे है अभी यहाँ के स्टूडेंट के पास कि उनको कैसे करना है, कहाँ मतलब क्या पढ़ना है, कहाँ अप्लाई करना है और कैसे जॉब लेना है, ठीक है। और वही दिक्कत जाती है एक, जैसे हम लोग जॉब करने जाते हैं, चीजें करने जाते हैं, हमारे इधर पोटेंशियल होता है, सीख सकते हैं, सभी चीज कर सकते हैं। अभी हमारे जो स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेजेस के हैं और उन सभी में बहुत बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेबसाइट बना रहे हैं, बहुत अच्छी स्किल सेट है। इवन यहाँ के अच्छे कॉलेजेस हैं उनसे भी ज्यादा उनका परफॉर्मेंस रहा है। मगर मेन चीज उनमें कमी क्या थी कि उनको एक गाइडेंस की कमी थी कि यार पता नहीं था कि क्या होता है, ठीक है। सीखने के लिए रेडी थे मगर पता नहीं था, ठीक है। तो वही चीज का हम लोग गेप करना चाहते हैं कि यार यहाँ के लोगों को पता है बट वहाँ क्यों नहीं पता, ठीक है। जेई के बारे में लोगों को 12वीं पास होने के बाद पता चलता है कि जेई होता है, और यहाँ पे 9th से जेई की तैयारी हो जाती है आईआईटी जैसे कॉलेज में जाने के लिए। तो इसी गैप को फिल करना है कनेक्ट शिक्षा के थ्रू, ठीक है। तो चलो हम एक करके इसका आंसर देते हैं। सबसे पहले क्या क्या बनना है, ठीक है। तो जैसे आप जैसे क्या नाम है, विजिता, विजिता आपने क्या नाम बताया था अपना? सर विजेता मड़ावी। विजेता, ठीक है। विजेता ने बताया था कि हमें डेवलपमेंट करना है और इसी फील्ड में जाना है ना? तो इससे रिलेटेड मैं आपको करियर ऑप्शन बताता हूँ जो ये इंडिया में अभी टॉप 10 चल रहे हैं, ठीक है, और किस किस फील्ड में आप जॉब कर सकते हो, ठीक है। तो पहला है सॉफ्टवेयर डेवलपर, सबसे हाईएस्ट होता है एमएनसीज कंपनी में, जैसे इंफोसिस हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, टीसीएस, वहाँ पे एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको वर्क करना होता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो ये हाईएस्ट फील्ड होती है एक सॉफ्टवेयर फील्ड में, ठीक है। फिर आपके अलग फील्ड होता है डेटा साइंस होता है, ठीक है। करेंटली फुल स्टैक डेवलपर या मन स्टैक होता है, जो हम लोग करेंटली हम लोग सभी मन स्टैक डेवलपर, और जो कोर्स है हमारा वो मन स्टैक डेवलपमेंट का है, ठीक है। तो ये अभी ट्रेंडिंग है, ठीक है। और ये अगर आईटी फील्ड में स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ये वाला, ठीक है। अगर आप थोड़ी कठिन लैंग्वेज से स्टार्ट करोगे तो आपको टफ लगेगा और आप छोड़ दोगे कि यार ये बहुत टफ है, ठीक है। लोग कोडिंग को बहुत टफ बना देते हैं क्योंकि वो पहले से गलत जगह से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा आपको मतलब लॉजिक और इस चीज की जरूरत होती है। आप वेब डेवलपमेंट से स्टार्ट करो, आपने डिजाइनिंग किया होगा कभी, तो डिजाइनिंग से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है। धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने भी ऐसे सीख के स्टार्ट किया, ठीक है। तो वैसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। सेकंड, अगर आपका साइबर सिक्योरिटी तरफ है तो वो फील्ड है क्लाउड कंप्यूटिंग, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, गेम डेवलपमेंट और बहुत, ठीक है। मतलब ये कुछ ऐसे फील्ड है जो बहुत हाई डिमांड में है। हाई डिमांड में इन द सेंस क्या होता है कि इनमें अभी डेवलपर कम है और वैकेंसीज ज्यादा है, ठीक है। मतलब जो अच्छे डेवलपर बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि माइंस्टेक में नहीं है, अभी है, बट अच्छे डेवलपर्स कम है इसमें, ठीक है। तो इसलिए इस फील्ड, ये जो टॉप 10 फील्ड है, इन फील्ड में हम लोग कवर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कनेक्ट शिक्षा में हम इन सभी कोर्सेज को लाएं, बट अभी हम लोग ओवरऑल स्टार्टिंग ही है हमारा, तो अभी हम लोग ने मंच से स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये चीज है। तो ये हो गया आपके क्या का आंसर कि क्या सीखना है, यानी क्या बनना है आपको, और सीखने के बाद क्या क्या रोल आप कर सकते हैं। तो ये आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अभी आप वेब डेवलपमेंट करोगे इस कोर्स में, ठीक है। सेकंड, क्यों सीखना है, ठीक है। तो दो तरीके के आंसर थे, एक अगर आप पैसे कमाने के लिए करना चाहते हो या आप पैशनेट प्रोग्राम है, तो दोनों का आंसर मैंने दिया है। अगर आप पैसे कमाने के लिए करना चाहते हो तो 2024 के सर्वे के अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की होती है वो 10 लाख पर एनम होती है। मतलब
एक एवरेज अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाते हो और आपका अच्छा खासा नॉलेज बेस है और चीज़ें हैं, तो आपको 10 लाख पर एनम का पैकेज ईज़िली क्रैक हो जाता है, ठीक है? और साथ में मतलब इस इंडिया में और बाहर आप करते हो तो वो पैकेज बढ़ जाता है, ठीक है? जैसे आप किसी को बोलते हो 40 लाख का पैकेज लगा है, 20 लाख का या 17 लाख का, तो बाहर की कंपनी से होता है, ठीक है? उसके बाद आप एमएनसीज़ कंपनी में कर सकते हो, ठीक है? या फिर कोई स्टार्टअप्स के साथ काम कर सकते हो। स्टार्टअप्स मतलब छोटी कंपनीज़ होती है जिनमें ज़्यादा एम्प्लॉयी नहीं होते और ज़्यादा उनका पैकेज भी नहीं होता, मगर वहाँ पे ज़्यादा एंटर करने के लिए ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन नहीं होता। आपके पास प्रोजेक्ट्स है, आपके पास स्किल है, आपको ईज़िली वहाँ पे जॉब मिल जाती है। एमएनसी कंपनी में क्या है, पैकेज भी ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा वहाँ पे कॉम्पिटिशन और चीज़ें भी ज़्यादा होती है कि थोड़ा-सा आपको कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, इंटरव्यू राउंड होता है, ये सब चीज़ होती है। बट स्टार्टअप्स में ये नहीं होता, ठीक है? और आखिरी में अगर आप कॉलेज में हो और आपके कॉलेज में कंपनीज़ आती है, तो वहाँ से भी प्लेसमेंट होता है। तो ऐसे 3 तरीके से हम लोग जो भी आप अगर पैसा कमाना चाहते हो, तो इसमें जा सकते हो, ठीक है? सेकंड, अगर आप पैशनेट प्रोग्रामर हो, ठीक है? तो पैशनेट प्रोग्रामर है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और एक फ्रीलांसर की एवरेज इनकम होती है इंडिया में, अगर आप अच्छे से 2-3 साल के बाद, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप कोर्स कंप्लीट कर लोगे और 20 लाख का आपका लग जाएगा। बट कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप फ्रीलांसिंग करते हो, प्रोजेक्ट्स करते हो, अपने एरिया के प्रोजेक्ट्स करते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स बनाते हो। उसके बाद 1-2 साल के बाद आपको एवरेज मतलब आप मिनिमम एक महीने में 1 लाख का वो कर सकते हो और अपनी खुद की एजेंसी और चीज़ें रन कर सकते हो, ठीक है? तो इसके कुछ ऑप्शंस बता देता हूँ। या तो आपने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, कोई ऐप बना लिया या कोई वेबसाइट बना ली जो चल गया, ठीक है? उसमें आप ऐड रन करके या फिर उसको उसमें चीज़ें सेल करके बेच सकते हो, ठीक है? सेकंड होता है फ्रीलांसिंग, आप इंडिया के लिए कर रहे हो या बाहर के लिए कर रहे हो उसके लिए। और तीसरा कि आप एज़ अ स्पेशलिस्ट वर्क कर सकते हो। जैसे मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूँ, तो फ्रंट एंड स्पेशलिस्ट हूँ, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, इस टाइप से, ठीक है? तो ये होता है फ्रीलांसर और ये होता है जॉब वाला, ठीक है? और इस दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ गया आजकल, ठीक है? कि लोग एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रीलांसिंग बेसिस में हायर कर रहे हैं, तो ये भी चल रहा है अभी इंडस्ट्री में, ठीक है? थर्ड कि कैसे कैसे करना है, ठीक है? तो 3 लेवल है, ठीक है? हम लोग ये कोर्स करने के बाद या कोडिंग सीखने के बाद 3 तरीके से हम लोग पैसे कमाते हैं, ठीक है? ओवरऑल हम लोग ने 3 तरीका मेनली सोचा, और भी तरीके हैं बट ज़्यादातर लोग ये लेवल में करते हैं, ठीक है? या तो फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग मतलब आप समझ लो कि आपके पास एक शॉप है, जहाँ ऑनलाइन शॉप, जहाँ पे आप सोच रहे हो आपने अपना प्रोजेक्ट्स रखा है, ठीक है? जैसे मैं अपना पोर्टफोलियो बताऊँ, पोर्टफोलियो मतलब कि ये मेरी एक शॉप ही होगी मान लो, जहाँ पे मैंने अपने बारे में डिटेल बताया कि मेरा नाम ये है, मेरे स्किल सेट्स ये है, मैं इतने प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, ये मेरे पोर्टफोलियो मतलब मैंने इतनी वेबसाइट बनाई है, ठीक है? और आप देख सकते हो, और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है यहाँ पे, और मुझको यहाँ से ऑफर दे सकता है कि मुझे भी वेबसाइट बनानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है? तो वैसे ही मान लो आप में से किसी को भी, ठीक है? मैंने ये वाली स्क्रीन शेयर नहीं किया था। ओके, देखो, यहाँ पे मैंने जैसे अपने बारे में बताया कि मेरा नाम कुलदीप कावरे, ठीक है? यहाँ पे मेरे स्किल सेट है, प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको भी बताया, और जो भी डिटेल्स है कि क्वालिफिकेशन क्या है, मैंने कितने कहाँ पे वर्क किया है, ठीक है? और किसी को देखना है कि यार किस टाइप की वेबसाइट मैं बनाता हूँ, ठीक है? तो वो हो गया। और किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो मुझको यहाँ से कॉन्टैक्ट करके वो लोग मुझको हायर कर सकते हैं। तो ये आपका फ्रीलांसिंग वाला हो गया, ठीक है? और पोर्टफोलियो, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि फ्रीलांसिंग क्या होता है, पहले लोकल लेवल में होता है। आप अपने आस-पास की दुकान या फिर जो भी शॉप है, वहाँ के लिए आप बनाते हो, उनके लिए वेबसाइट बनाते हो, उनके लिए ऐप बनाते हो। फिर इंडिया लेवल में आते हो, उनसे नॉर्मल चार्ज करते हो, आप 5-10 हज़ार चार्ज करें और वहाँ के बनाए। इंडिया लेवल में आए तो आपने 20-25 हज़ार एक वेबसाइट का करने लगे। फिर 1-2 साल के बाद और अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल में करते हो कि आप बाहर की क्लाइंट उठा रहे हो। वहाँ पे आप लोग एक प्रोजेक्ट का 50 हज़ार, 60 हज़ार या 1 लाख तक के लिए चार्ज कर सकते हो। तो ये 3 प्रोसेस होती है फ्रीलांसिंग की, ठीक है? अगर आपको जॉब्स करना है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हो इंटर्नशिप से। 5-6 महीने किसी जगह इंटर्नशिप करते हो। जैसे आप लोग आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक करने के बाद अप्रेंटिस करते हो, उसी प्रकार से इंटर्नशिप होता है हमारे फील्ड में, है ना? 6 महीने किसी कंपनी में जाके वर्क करते हो। बेसिक स्टाइपेंड भी दिया जाता है आपको 4 से 5 हज़ार रुपए। बट ये करने के बाद क्या हो सकता है कि आपको एक नॉलेज हो जाता है कंपनी में वर्क कैसे होता है, क्या चीज़ करना होता है, मतलब वहाँ पे लर्निंग प्लस आपको उस एनवायरनमेंट में काम करना सिखाया जाता है। फिर आप एक छोटे लेवल की कंपनी जहाँ पे ईज़ी जॉब लेना ईज़ी हो जाता है, वहाँ पे जॉइन कर लो, स्टार्टअप्स जॉइन कर लो। उसके बाद फिर आप बिग एमएनसीज़ जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आपका अच्छा खासा पैकेज लग सकता है। तो ये हो सकता है आपका जॉब वाला
ठीक है। लास्ट अगर आपको खुद का बिजनेस करना है इस फील्ड में, तो सबसे पहले आपको दो तरीके, एक तो प्रोडक्ट बेस्ड और एक तो सर्विस बेस्ड। मतलब आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई अच्छा सा आपने ऐप बनाया, एक बार आपने 2-3 महीने लगा के 6 महीने लगा के एक ऐप बना दिया, ठीक है, जिसको लोगों को किसी कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, जैसे आपने एक आप कॉलेज में देखे कि यार कुछ ऑनलाइन टेस्ट का ऐप बना दिया, ठीक है, कि इसमें सारे टेस्ट होंगे, या कुछ ऐसा ऐप बना दिया स्टूडेंट के लिए या किसी भी शॉप के लिए आपने बना दिया। उसके बाद आपने बनाने के बाद उसको फिर सेल कर रहे हो कि एक बार आपने बना दिया, और कोडिंग फील्ड में ऐसा होता है कि एक बार प्रोडक्ट बनाओ उसको बार-बार सेल करो। आपको फिर अलग-अलग कस्टमर ढूँढना है, प्रोडक्ट तो आपके पास बना हुआ है, ठीक है। ये हो गया। सेकंड सर्विस बेस्ड, कि आपने लोगों को बोला कि यार मैं वेबसाइट बनाता हूँ, ठीक है। जिसको भी वेबसाइट की ज़रूरत है आप बना सेल कर सकते हो। ये सर्विस बेस्ड बिज़नेस ही हो गया एक प्रकार से, ठीक है। और तीसरा ऑनलाइन कोचिंग, अगर अभी इस फील्ड में ऐसा हो रहा है कि बहुत जगह लोग सीखना चाह रहे हैं कोडिंग या चीज़ें करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ चल रही है हमारी, तो ये भी एक बिज़नेस ही हो सकता है, ठीक है। तो ये 3 फील्ड है जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का आंसर मैंने दे दिया, जो क्वेश्चन थे हमारे कि क्या सीखना है, कैसे सीखना है और अ, चीज़ें कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, है ना? लास्ट एंड है हमारा, है ना? इस पे लास्ट सेक्शन कि तो मतलब चीज़ें, ठीक है, हमको समझ में आ गई कि क्या सीखना है, ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गया कि क्यों सीखना है, और ये भी चीज़ समझ में आ गया कि कैसे सीखना है, ठीक है। अब आप लोग के एंड से आप लोग क्या करा रहे हो वो बता दीजिए, ठीक है? सबके माइंड में ये वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, ठीक है? तो अभी आप एक लेवल पे आ गए हो कि अभी जो यहाँ के स्टूडेंट है और आपका लेवल है वो सेम हो गया कि आपको एटलीस्ट पता तो है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है? अब बस बचता है कि यार इसको एग्ज़ीक्यूट करो, ठीक है? तो एग्ज़ीक्यूट करने के लिए कनेक्ट शिक्षा की तरफ से हम लोग ने फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स निकाला है, ठीक है? तो फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है? किसी को पता है? आप में से किसी को फुल स्टैक डेवलपमेंट के बारे में? एनीवन? मतलब नहीं पता, ठीक है। देखो, एक वेबसाइट होती है, आपने वेबसाइट देखा होगा ज़ोमैटो, स्विगी या फिर आप लोग के गूगल देखा होगा या फिर अमेज़न, फ्लिपकार्ट, हाँ, ठीक है। फ्लिपकार्ट या अमेज़न का करते हैं हम लोग दूसरा एग्ज़ाम्पल लेके, ठीक है। 1 सेकंड, ठीक है। मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट सर्च करता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट में क्या होता है, जैसे एक ये वेबसाइट है, तो ये किसी डेवलपर ने बनाई है ना? तो इस पे जो हमको दिख रहा है, मतलब जैसे ये स्लाइडर दिख रहा है, ये बटन्स दिख रहे हैं, ऐड टू कार्ट दिख रहा है, तो ये जो दिख रहा है, ये होता है किसी वेबसाइट का फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब सामने वाला पार्ट, कि कैसे दिखेगा, कहाँ पे बटन होगा, कहाँ पे मतलब पिक्चर्स दिखेंगे, कहाँ पे टेक्स्ट होगा, ये फ्रंट एंड होता है। तो ये हम लोग फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। बट जैसे इस पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ठीक है? ये जो इसका जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आना चाहिए, ठीक है? तो ये जो चीज़ होता है, मतलब ये जो क्लिक करने के बाद क्या होगा, कौन से पेजेस में रिडायरेक्ट होगा, तो ये चीज़ डिसाइडेड होता है बैकएंड से। बैकएंड मतलब जो लॉजिक लगते हैं, लॉजिक वाला पार्ट होता है बैकएंड से, और फ्रंट एंड वाले पार्ट में क्या होता है, सिर्फ दिखता है कि यार यहाँ पे ये प्राइस दिखेगा, यहाँ पे उसका नेम दिखेगा, ठीक है, ये होगा। बट इस पे क्लिक करने के बाद फिर कहाँ जाएगा, वो चीज़ डिसाइड होगा बैकएंड से, ठीक है? और थर्ड थिंग है कि यार इतने सारे मोबाइल्स हैं, इतने सारे डेटा है, तो ये स्टोर कहाँ रहेगा? एक क्लाउड में स्टोरेज होगा ना हमारा, तो इसे होता है डेटाबेस, ठीक है? तो मैं बोल सकता हूँ कि यार 3 चीज़ों से मिलकर ये चीज़ बनी हुई है ना? कि एक हो गया फ्रंट एंड, एक और बैक एंड और एक होता है डेटाबेस। बस ये 3 चीज़ से मिलकर आप फुल स्टैक डेवलपमेंट करते हो। आप वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, उसका डेटा कहाँ स्टोर रहेगा, और बैक एंड में लॉजिक क्या होगा कि इसमें क्लिक करने पे कहाँ रिडायरेक्ट होगा। ये तीनों चीज़ सीख गए आप, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हो, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सभी का था कि क्या सिखाने वाले हो आप भैया, तो उसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फ्रंट एंड की बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड में हम लोग एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, टाइलविंड हम सिखाएंगे, बूटस्ट्रैप हमने रिप्लेस कर दिया, और रिएक्ट जेएस, ठीक है, ये हाई डिमांड पे ये चीज सिखाएंगे। बैकएंड में हम लोग नोड जेएस, ग्राफक्यूएल या फायरबेस सिखा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेटाबेस, डेटाबेस में हम लोग मोंगोडीबी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये बैकएंड की 3 लैंग्वेजेस है, नोड जेएस है, उससे हम लोग कनेक्ट करना सिखाएंगे, ठीक है। ये डेटाबेस में हम लोग मोंगोडीबी या फिर एडब्ल्यूएस के बारे में आपने सीखा होगा, क्लाउड स्टोरेज यहाँ पे सिखाएंगे। और फ्रंट एंड में हम लोग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट
सिखाएंगे, ठीक है। बेसिक ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर बेस यही है, ठीक है। और फिर रिएक्ट जेएस बहुत ही ट्रेंडिंग डिमांड में ये चीज सिखाएंगे जिससे आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर इसके साथ एडिशनल चीजें सीखनी होती है, ठीक है। कंपनी लेवल पे अगर आपको वर्क करना है तो जो लैंग्वेज तो आना चाहिए, उसके साथ साथ ये चीज आना चाहिए। और ये कॉलेज और बाकी चीजों की जगह नहीं बताया जाता, मगर हम लोग वर्किंग करते हैं तो हमको डेली बेसिस में इन चीजों का यूज करना होता है, इसलिए हम लोग ये चीज सिखाएंगे। सबसे पहले वीएस कोड में बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन है जिनका यूज करके आपकी कोडिंग बहुत ही ईजी हो जाती है, शॉर्टकट्स होते हैं, उनको उसके बारे में बताएंगे। सेकंड, गिटहब, गिट और गिटहब इस फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। वो चीज सिखाएंगे, उसको आना बहुत जरूरी है। हर एक कंपनी बोलती है यार तुमको गिटहब आना चाहिए, वो चीज ना। डिप्लॉयमेंट, वीएस कोड एक्सटेंशन, ये सारी जो चीजें हैं ये हम लोग बताएंगे कि यार जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि यार ये चीज एक कंपनी लेवल के बंदे को आना चाहिए, तो वो सारी चीज इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो वो चीज कोर्स के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आएगा तो हम लोग उसमें इंक्लूड कर देंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फीस जो हमारा फेवरेट फीस है वो ये है कि आपको 10 प्लस प्रोजेक्ट्स कराए जाएंगे। 10 प्लस प्रोजेक्ट क्योंकि हम लोग ने सभी लोग जितने भी डेवलपर्स हैं हमने एक एसेस निकाला, अगर आपको चीजें सीखना है ना तो आप जब भी सीख सकते हो जब आपको वो चीज बहुत अच्छे से आता है। मतलब अच्छे से कब आएगा, जब आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप सबसे पहले उसका प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे आपने फंडामेंटल सीख लिया, उसके बाद उसके प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, 10 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, 5 हमारे साइड से होते हैं, 5 आपके साइड से होते हैं, ठीक है। तो 5 हमारे साइड से क्या होते हैं, पहले आपका पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक पोर्टफोलियो था, उस टाइप की वेबसाइट जहाँ पे आपके डिटेल्स हो, आपके प्रोजेक्ट्स हो, ठीक है। लैंडिंग पेज, लैंडिंग पेज इन द सेंस कि जैसे आप लैंडिंग पेज डिजाइन का एक आपका फ्रीलांसिंग का एक वो होता है कि कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे आपको किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक पेज डिजाइन करना है। जैसे आप सोच लो कि आप ना एक ईयरफोन या हेडफोन सेल कर रहे हो, तो आपको एक वेब पेज बनाना है जहाँ पे आपको हेडफोन से रिलेटेड डिटेल, उसकी इमेजेस, ये सारा चीज डिटेल करना है, वो हम लोग सिखाएंगे। एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन बनाना सिखाएंगे कि यार जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे आपको बनाना है तो वो कैसे बनाना है, ठीक है। उसमें सारे लॉजिक्स, ऐड टू कार्ट कैसे करते हैं, पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करते हैं, कैसे हम लोग फिर पेमेंट कंप्लीट होता है और फिर वो ऑर्डर जनरेट होता है, ये सारी चीज हम लोग ई कॉमर्स में देखेंगे। फिर हम लोग ने इसमें चैट जीपीटी का क्लोन रखा है कि आपको एआई के बारे में भी जानना चाहिए जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना। और इसमें आपको चैट जीपीटी आप अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो वो चीज, ठीक है। फिर इंस्टाग्राम जैसे आप लोग यूज करते हो तो उसमें कैसे हम लोग स्टोरी का फीचर बनाएंगे, या फिर नॉर्मली कैसे हम लोग मतलब रील्स वाला फीचर, ये बाकी चीज इंस्टाग्राम का क्लोन कैसे बना सकते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। लास्ट 5 जो प्रोजेक्ट होते हैं वो आपके एंड से होते हैं। आपको क्या पड़ता है, करना पड़ता है 5 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाना पड़ते हैं आपके एरिया वाइज। एरिया वाइज इन द सेंस की आपने अपने 5 किलोमीटर के दायरे में 5 शॉप ढूंढे, जैसे कोई मेडिकल स्टोर, रेस्टोरेंट, जिम, ऐसे आपने चुनिए और आपको वहां से उनकी डिटेल लाना है, एक वेबसाइट बनाना है, उसको डिप्लॉय करना है और उनको देना है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिस हो रहा है। जैसे उस बंदे को लगा अगर आप वो कुछ चार्ज कर रहे हैं तो बिल्कुल आप मतलब आप बोल सकते हो कि आप अपने एंड से अगर कुछ देना है तो दे सकते हो, बट आपको भी फ्री में बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको बस ये करना है कि अगर कोई रेफरेंस मांगता है या कोई बोलता है कि ये वेबसाइट किसने बनाया तो आपको मुझसे कनेक्ट कराना है, ठीक है। और उसको ये नहीं बोलना है कि आपने फ्री में बनाया, आप चार्जेस ये बता देना, आपके लिए फ्री में बना रहा हूँ। तो ऐसे आप 5 ऑनर को ढूंढो जो आप अपने आसपास, और आप उनके लिए बना दो, ठीक है। तो ऐसे क्या हो सकता है कि इससे क्या होगा, सबसे पहले आपका पोर्टफोलियो के वो प्रोजेक्ट्स बन जाएंगे, आपके एरिया पे पता चल जाएगा कि आप ये वाला काम करते हो और यहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। और आपकी अर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, ठीक। तो ये आपके एंड से होता है और इसमें जो भी डिफिकल्टीज जाती है, सपोर्ट्स की जरूरत होती है, वो हम लोग आपको कनेक्ट कराते हैं। उसके बाद जो ड्यूरेशन है इस कोर्स का वो 3 मंथ का रखा है हमने, ठीक है। ज्यादा लंबा भी कोर्स रखने से क्या हो सकता है कि जैसे चीजें फिर वो उतने लंबे टाइम तक स्टूडेंट पेशेंस नहीं रख पाता और चीजें गिव अप कर देता। तो कम कोर्सेस रखे, हमने प्रैक्टिस या प्रोजेक्ट में ज्यादा फोकस किया है, फंडामेंटल में उतना ही सिखाया है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपके पास सीखने को तो बहुत सारी चीज है, कोडिंग अपने आप में बहुत सारी चीज है, मगर सीखना उतना है जितना रिक्वायर्ड है, ठीक है। बाद में हम लोग और अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो मंथ है उसमें हम लोग फ्रंट एंड सिखाएंगे, सीएसएस उसका फ्रेमवर्क, जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स और 2 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट मंथ में होगा।
सेकंड मंथ में फ्रंट एंड का ही हो गया पूरा कंप्लीट। सेकंड मंथ में हम बैकएंड सिखाएंगे, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट.जेएस, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी और एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो ई-कॉमर्स वाला है, ठीक है। तो ये आपके कम से कम इसमें 1.5 महीने लग जाएंगे, ठीक है, पूरा प्रोजेक्ट और कनेक्टिविटी सिखाते तक के, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल 2.5 महीने। और फिर जो हमारे लास्ट 15 दिन होते हैं उसमें हम लोग जो बचे हुए 2 प्रोजेक्ट्स हैं वो बताएंगे, ठीक है। 3 महीने में हमारे एंड से हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा, मगर ये सिर्फ 50% काम होगा। इसके बाद फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और जो 5 प्रोजेक्ट्स मैंने बोले उस पे आपको काम करना है अगले 1 से 2 महीने तक, ठीक है। और फिर वहां से आप लोग अपनी अर्निंग और चीजें स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ मैं बता रहा, ये इतना करने के बाद सिर्फ आपका 75% होगा, बाकी आप लोग फिर चीजें करोगे, है ना। तो यही था, मे बी मतलब 55 हो गए, है ना। तो तनिक शिक्षा का, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन अभी आपको करना है। ओवरऑल हम लोग क्या करते हैं कि एक बीच में हम लोग 20 बच्चे रखते हैं, ठीक है। हम लोगों को क्या चाहिए, इंटरेस्टेड स्टूडेंट चाहिए। तो अभी आप इनरोल करते हो, जस्ट रजिस्ट्रेशन करते हो, उसके बाद फिर आपको चेक करना है कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं, ठीक है। तो चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका कैसे है, आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद फिर 10 दिन की डेमो क्लासेस, 10 दिन की डेमो क्लासेस बोल सकते हैं, या फिर आपकी क्लासेस होगी, वहां तक के आप क्लास लगाइए। आपको हमारा मतलब पूरा ओवरऑल कोडिंग का और सारी चीज का 10 दिन में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लगता है कि ठीक है मुझसे हो सकता है, मैं कर सकते हैं, और ऐसा लगता है कि यार ठीक है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो 10 दिन के बाद फिर आपको फीस पेमेंट करना है और फिर आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ओवरऑल ये स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। वो रजिस्ट्रेशन में आप एक बार करते हो, उसके बाद फिर कनेक्ट शिक्षा के आगे जितने भी कोर्सेस आएंगे उसमें आप इनरोल फ्री में कर सकते हो, ठीक है। और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद 10 दिन की क्लासेस लगानी रेगुलर, ओके। और क्लासेस लगाने के बाद आपको चेक करना है कि ठीक है, आपको हर दिन 10 दिन तक की एक टास्क दिया जाएगा। पहले आपको समझाया जाएगा ऐसे ऐसे करना है, उसके बाद एक टास्क दिया जाएगा। वो टास्क को कंप्लीट करके आपको अपने ग्रुप जो भी आपका बना होगा उसमें सबमिट करना है, ठीक है। और सबमिट करने के बाद आपको रिव्यू करना है कि आपसे वो टास्क बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग 10 दिन तक के करेंगे। और अगर आप लोगों को चीज सही जमती है और हमको आप ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि ठीक है अब मुझसे बन जाएगा, ठीक है, और मुझे समझ में भी आ रहा है जो आप हम लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। और बस इसके सिर्फ 20 सीट्स है ना। एक बीच में हम लोग 20 स्टूडेंट रखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग हर स्टूडेंट में फोकस करना चाहते हैं स्टार्टिंग में, है ना। तो और अगर 20 स्टूडेंट से ज़्यादा होते तो हम लोग फिर उसको नेक्स्ट बैच के लिए रोक के रखते हैं कि आप लोग नेक्स्ट बैच हम लोग 3 महीने बाद स्टार्ट करेंगे, तो फिर रुक सकते हैं। तो आप जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करेंगे उतना सही है। और जस्ट आपको अभी रजिस्ट्रेशन करना है। फी स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ों के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास या चीज़ों में डिस्कस करेंगे, है ना। सो या यही था, ठीक है। तो अभी आप लोग अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। हमारे एंड से ये चीज़ जो कोर्स का डिटेल है या चीज़ें हम लोग ने आपको बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास अभी 5 मिनट्स है। इस 5 मिनट्स में एनीवन जो कुछ क्वेश्चंस है या किसी के कुछ डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है, Q&A। तो या किसी को कुछ पूछना है? सर फर्स्ट डे से कोडिंग ही सिखाई जाएगी या कुछ अदर भी? नहीं, फर्स्ट डे से आपको VS कोड कैसे इंस्टॉल होता है ये चीज़ कोडिंग ही सिखाई जाएगी। मतलब जैसे HTML स्टार्ट हो जाएगा आपका डे 1 से, ठीक है। ओके सर। सर सी स्टार्ट होने वाली है क्या? सी, सी प्लस प्लस या पाइथन का भी हम लोग यार इंडिविजुअल, देखो अभी बेसिस बन नहीं रही है, क्योंकि नॉर्मल वेब डेवलपमेंट में अभी हम लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करा रहे हैं, बट जैसे कॉलेज लेवल पे अभी स्टार्ट नहीं है। बट अगर आपके पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, अगर मान लो 5 से 7 लोग होंगे जो सी में मतलब ओवरऑल सर इंटरेस्टेड है, है 2-3 लोग तो है। ठीक है, तो सी स्टार्ट कर सकते हैं फिर हम लोग, ठीक है। सी 1 मंथ का कोर्स होता है, ठीक है। हम लोग ओवरऑल जैसे 1 मंथ में हम लोग एक लैंग्वेज को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग ने सी के कोर्सेज करे थे, तो जैसे सी या पाइथन होता है, जो भी लैंग्वेज है उसका 1 मंथ का होता है, ठीक है। 1 मंथ में स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक के वो लैंग्वेज कर लेते हैं। इंडिविजुअल एक लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो, ठीक है। अगर जावा सीखना चाह रहे हो या कोई लैंग्वेज, तो उसका 1 महीने का पूरा कोर्स रहता है, वो करना। सर और सी उस से ही स्टार्ट सी से सी लैंग्वेज से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सी लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। सर सी हाँ और सर। C++ सर फीस कितनी है? फी यार देखो, हम लोग पर अभी ओवरऑल जैसे
पर लैंग्वेज हम लोग 1000 रुपीज लेते हैं, ठीक है, और वन मंथ का रहता है, तो जितनी आप लैंग्वेजेस इंक्लूड करते हो उसका वो चीज़ रहता है, ठीक है। सर और कोर्स कितने में कंप्लीट हो जाएगा? कोर्सेज देखो डिपेंड करता है, मतलब मेनली अगर हम लोग और ज़्यादा डीप में जाते हैं, ठीक है, या फिर उसका इंटरमीडिएट के बाद एडवांस पार्ट करते हैं तो 10-15 दिन एक्स्टेंड होते हैं, मगर ओवरऑल हम लोग कोशिश करते हैं कि 1 महीने में कंप्लीट हो जाए, और प्रैक्टिस करने के लिए या फिर आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह करने के लिए 15 दिन रख सकते हैं, ठीक है, तो आप समझ लो सर बट कि 1.5 महीने में। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। वन लैंग्वेज के लिए बात कर रही हूँ। एक लैंग्वेज का 1 महीने में। ओके सर। सर रजिस्ट्रेशन का कितना रुपए लग जाएगा? 150 रुपीज है रजिस्ट्रेशन फीस, 150 रुपीज। इसके बाद रोहित सेंड कर देना ग्रुप करते हैं ना, लाइक कहते हैं जो पेमेंट डिटेल है वो फॉर्म है आपको सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप पे इसके जस्ट बाद में, और उस पे आपको जस्ट रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जस्ट मंथ 5 में आप लोग रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वही ग्रुप में रहेंगे, बाकी लोगों को उनकी नेक्स्ट बेसिस या जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको फिर नेक्स्ट बेच में हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो आपको रजिस्ट्रेशन आज रात तक ही करना है, क्योंकि कल से फिर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट है उनकी ही क्लास स्टार्ट होगी, है ना। फिलहाल आप लोगों का जो अभी जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, वो लोग एटलीस्ट अपने लोग रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो कल से हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं और पहली अपना कोड लिख सकते हैं, पहला अपनी कोडिंग जर्नी कल से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो या वो है, आपको जस्ट अभी रजिस्ट्रेशन 150 रुपए करना है, बाकी फिर आपको देखना है 10 दिन में कि यार चीजें हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो मैं तो बोलूंगा कि यार आपको बहुत सही अपॉर्चुनिटी है ना, कि टेस्ट करने के लिए कि यार ये कोई नई फील्ड है, इंटरेस्टिंग फील्ड है, और आपको ओवरऑल बहुत मजा भी आएगा, ठीक है। आपने कोडिंग जो चीजें है, ठीक है, सबसे बेस्ट थिंग क्या होता है कोडिंग का, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है, उसको कैसे एंड करते हैं, कि आपके माइंड पे एक आइडिया है या कुछ चीज है, ठीक है, तो आपके पास एक कोडिंग एक वो दे देता है, पावर दे देता है कि यार आप ना अपने आइडिया को रियलिटी में बना सकते हो। आपके पास कोई ऐप का या वेबसाइट का आइडिया है तो बना सकते हो। सेकंड चीज, इसके थ्रू ना जॉब लेने के एक तरीके नहीं है, जैसे आप गवर्नमेंट की तैयारी या दूसरी अलग चीज करते हो या ग्रेजुएशन करते हो, तो उसमें क्या होता है कि एक या दो तरीके ही होते हैं कि इसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं, जॉब ले सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया 3 तरीके या अलग-अलग तरीके, और भी तरीके हैं जिससे हम लोग अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बेस्ट फील्ड है, अपने एरिया पे धीरे-धीरे अवेयरनेस आ रहा है। अभी हम लोग ने पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के साथ किए, पहले वो 5 स्टूडेंट एनरोल करे, फिर उनके साथ-साथ जैसे-जैसे लोगों को इंटरेस्ट आने लगा, उनकी क्लासेस को इंटरेस्ट आया, उनकी पूरी बैच जो उनके ओवरऑल जितने क्लास के स्टूडेंट थे उन्हें जॉइन करा, 4 बैचेस बनी। साथ-साथ में जो वहाँ के टीचर्स हैं, उनने भी करा कि यार बच्चों को इतना आ रहा है बट हमको नहीं आ रहा है। तो उनके जो 2 टीचर्स थे, उनने भी जॉइन किया कि यार हमको भी सीखना है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक के टीचर्स ने भी जॉइन किया, और अभी करंटली उनकी बैचेस चल रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक की बेस्ट बैचेस है। हम लोग को भी चीज़ें अच्छा लगता है जब जो स्टूडेंट है वो अपनी तरफ से इंटरेस्ट लेके चीज़ें सीखता है, तो हम लोग भी और ज़्यादा उनके लिए फिर चीज़ें मतलब मैनेज करने का या सिखाने का कोशिश करते हैं, है ना? और बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। आप लोग सभी अगर लिंक्डइन में होंगे, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे जाके आप #कनेक्ट शिक्षा डालना। आपको जितने भी कनेक्ट शिक्षा के प्रोजेक्ट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो सभी दिख जाएँगे, ठीक है? तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ है ना? सर फीस कब तक जमा करना है? फीस यार अभी रजिस्ट्रेशन करना है 150 रुपए आज रात तक, ठीक है। आज रात लिमिट के बाद फिर कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर नेक्स्ट बैच के लिए फिर आपको वेट करना पड़ सकता है 1 से 2 महीना, ठीक है। तो अभी हम लोग हर 2 से 3 महीने बाद नई बैच ओपन करते हैं, तो कल से नई बैच स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आज हमारा इंट्रोडक्शन था, कल से आज रात तक का टाइम है, ठीक है। और फीस कुछ नहीं है, 150 सर रुपए है। रोहित के हाथ में देना है ना? हाँ रोहित भैया क्या सर मैं बोल रहा था सर, ये 3 दिन के बाद में नहीं कर सकते रजिस्ट्रेशन? 3 दिन के बाद में आपको, ठीक है, डेमो वैसे क्लास के बाद? देखो डेमो क्लासेस हम लोग 1 दिन की ही रखते हैं, उसके बाद रजिस्टर्ड स्टूडेंट का ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आप एक कल की क्लास लगा लेना, ठीक है। आप लोग जितने हो अगर एक बार रखते हो, बट कोशिश करना यार कि अगर सीट फुल हो गई, अगर सीट के बाद फुल होने के बाद लोग बच जाते हैं, तो फिर हम लोग कर सकते हैं कंटिन्यू, बट ट्राई करना कि रजिस्ट्रेशन कर लो, ठीक है। जी सर लिमिटेड सीट कितनी है? 20 एक बीच में हम लोग 20 लोग रखते हैं सिर्फ, ठीक है। ठीक है ना। ऑलरेडी शायद रोहित इन्वॉल्व हो गए, मे बी 5 से 6 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। तो अभी मे बी हमारे पास 14 से 15 सीट ही बची है, ठीक है।
तो वो चीज़ है। सो आई होप गाइस आप सभी को कुछ नया सीखने मिला होगा और चीज़ें डिस्कस करे होंगे। हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंस और चीज़ें हैं, और भी क्लासेस होगी तो हम डिस्कस करते हैं। और अभी सभी लोग 1 घंटे तक के आप लोग चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है? इसके लिए थैंक यू सभी को, ठीक है? और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू ऑल।